Assalamu alaikum and good evening my dear brother and sisters। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और यकीनन आप इस चैनल के ऊपर सबसे ईजीएस्ट वे में मुकम्मल ग्रामर के साथ जर्मन सीख रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर सबसे आसान जर्मन माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स आपके लिए लेके आते हैं। तो आज मैं आप सबको वेलकम करूंगा लेसन नंबर 34 में। ठीक है, यहाँ पे वेरी शॉर्टली चंद सेकंड्स में मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि वो तमाम बहन भाई जो जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं या सीखने की वो यानी कि उनकी ख्वाहिश है या वो कोशिश कर रहे हैं, तो दिस इज द बेस्ट चैनल फॉर यू माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। यहाँ पे ये मैं बताता जाऊँ कि ये जो 34 लेसन आज हमारा शुरू है, इससे पहले 33 लेसन जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, और इसकी एक ये 34 लेसन की एक अलग से प्ले लिस्ट हमने बना रखी है। ठीक है, ओके, इसमें तमाम लेसन आपको एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ आपको मिलेंगे, क्योंकि हमारे बाज़ दफ़ा वोकैबुलरी के या स्टोरीज के या दूसरे तीसरे लेसन भी अपलोड होते रहते हैं, लेकिन आपको ये जो जर्मन लैंग्वेज के लेसन है आपको एक तरतीब के साथ, अगर आप आइन से शुरू करना चाहते हैं तो आपको लेसन नंबर 1 से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, और जिस तरह मैंने बताया था ये हम 100 लेसन में हमने बे आइंस का जो कोर्स है वो मुकम्मल कर देना है, और 100 डेज का मतलब है 3 मंथ्स में आपका बे आइंस कोर्स मुकम्मल हो जाएगा, और इसमें हर चीज जो कि बे एंड से रिलेटेड है वो उसमें आपको सिखा दी जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात, ठीक है, जैसे मैंने आपको बता भी दिया है, तमाम लेसन आपको प्ले लिस्ट में आपको एक सीक्वेंस के साथ मिलते जाएंगे। ठीक है, और हर लेसन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अगर आपने लेसन नंबर 1 वॉच किया है, फिर उसके बाद 2, 3, 4, तो आपको हर लेसन की अच्छे तरीके से समझ आएगी। ओके, और मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि इन 34 लेसन में हमने सबसे पहले नॉमिनेटिव केस है उसको सीखा है अच्छी तरह से। अक्यूजेटिव केस भी हमारा मुकम्मल हो चुका है, सिर्फ उसके प्रेपोजिशन रह चुके हैं। और इस वक्त कल का जो लेसन नंबर 33 था, हमने जो नेबनजार्ट्स हैं, ठीक है, वो हमने शुरू की है। नेबनजार्ट्स क्या होते हैं, मैंने आपको कल के लेसन में भी बताया था कि ये वो अल्फाज होते हैं जिनको हम जर्मन जुबान में कनेक्टोरन कहते हैं, जो अल्फाज जो जुमलों को आपस में जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, इसलिए इनको जर्मन जुबान में कनेक्टोरन कहा जाता है। और कल आपको याद होगा हमने वाइल के बारे में पढ़ा था, है वाइल कनेक्टोरन जो है उसके बारे में हमने कल तफसील से बात की थी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे अगला नेबनजार्ट्स है। ठीक है, और वो है 10, DASS 10। ये भी है, ये भी वाइल की तरह कनेक्टोर है। इसके जुमले इसका मतलब क्या है, इसके इंग्लिश में मतलब होता है दैट, यानी कि के। ये एक ऐसा नेबनजार्ट्स है जो आप हर 2 जुमलों में जोड़ सकते हैं। उर्दू में तो इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे मुझे पता है कि वो जर्मन सीख रहा है, मुझे पता है कि वो स्कूल जाता है, मुझे पता है कि वो जर्मनी में रहता है। ठीक है, और ये नेबनजार्ट्स मैं यहां पे बताता चलूं कि आपके लिए सीखना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आपने बे आइंस का, खास तौर पे बे आइंस का जब आपने खत लिखना है, उसमें जो सेंटेंसेस हैं, वो जुमले जो हैं वो नेबनजार्ट्स के साथ लिखे जाते हैं। ठीक है, तो कल वाले लेसन में हमने वाइल के साथ तफसील के साथ इसके ऊपर हमने बात की थी, तो आज के लेसन में हम बात करेंगे 10 नेबनजार्ट्स के। ठीक है जी, अब इसके कुछ एग्जांपल्स, कुछ जुमले मैं आपके सामने रखूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले जो इंपॉर्टेंट लेसन हैं, जो जिस तरह के मैंने कहा 100 लेसन तक हमने इसको मुकम्मल करना है, वो टाइमली आपको मिलते हैं डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो पहला जुमला मेरे पास उर्दू में लिखा हुआ है, मैंने नोट किया है कि तुम कल उदास थे। मैंने नोट किया है, सुनिएगा, इशहाबे। ठीक है, ये परफेक्ट टेंस है पहला जुमला, इशहाबे गेमेक्ट, इशहाबे गेमेक्ट है, इशहाबे गेमेक्ट है, मैंने महसूस किया है। ठीक है, इशहाबे गेमेक्ट, मैंने महसूस किया है कि, जब आपने पहला जुमला खत्म करना है ना, उसके बाद आपने कॉमा लगाना है, और कॉमे के नंबर होते हैं ब्रीफ में। ठीक है, अब आप यहां पे लगाएंगे 10, क्या आ जाएगा यहां पे 10 के हैं कि तुम कल उदास थे। ठीक है, तुम कल उदास थे। तो अब इसमें कल, या आपको अगर आपने कल वाला लेसन वॉच किया है तो आपको पता है कि इन नेबनजार्ट्स में जो वर्ब है वो जुमले के एंड पे लिखी जाएगी। ठीक है, मैं भी पूरा जुमला लिखता हूं अभी आपके सामने। ठीक है, तो क्या बनेगा कि तुम कल उदास थे, 10 दू। ठीक है, दू गेस्टन, GESTEN गेस्टन, ट्राउरिश वार,
वास्ट, सॉरी दुख सा वास्ट आएगा, ठीक है, वर्ब एंड पे चला जाएगा। तो जुमला था सिंपल जुमला, दू वास्ट गेस्टन ट्राउरेश, जुमला ये था। लेकिन जब ने आपने जुमले को नेबनज़ार्ट्स में लिखा, ठीक है, नेबनज़ार्ट्स में यानी 10 के साथ लिखा, तो वर्ब एंड पे जाएगा। तो ये मैंने आपको कल बता दिया था, ठीक है। ये जो नेबनज़ार्ट्स हैं खासतौर पे वाइल और याज का भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें वर्ब जो है वो आपको जुमले के एंड पे लेके जानी होगी। और अगर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब की एग्जांपल्स मैंने कल भी आपके सामने रखी थी, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वो जुमले के एंड पे चला जाएगा, ठीक है जी। अभी मैं कुछ इसकी भी एग्जांपल भी हेल्पिंग वर्ब की मैं दोबारा आपके सामने रखूंगा। सुनिए सेंटेंस नंबर 2 में क्या कहता है जी, अफसोस की बात है, अफसोस की बात है कि क्या बनेगा, एस इस्ट शादे, हैं, एस इस्ट शादे, अफसोस की बात है कि, अफसोस की बात है कि, कॉमा पहले जुमले के बाद, उसके बाद आ जाएगा 10 के, अफसोस की बात है कि, आगे क्या कहते हैं कि तुम बात है कि तुम साथ नहीं, कि तुम साथ नहीं आ सकते, तुम साथ नहीं आ सकते, तुम साथ नहीं, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा। अफसोस की बात है कि तुम साथ नहीं आ सकते। 10 दू निस्ट, दू निस्ट एन एन आई सी, दू निस्ट मिथ कॉमन, मिथ कॉमन, ठीक है, मिथ कॉमन, और आखिर में खांस्ट जो हेल्पिंग वर्ब वो एंड पे चला जाएगा, ठीक है। जुमला सीधा क्या था, दू खांस्ट निस्ट मिथ कॉमन, तुम साथ नहीं आ सकते। अब मैंने, और मुझे अब ये जुमला हमारा हेल्पिंग वर्ब में है, मोडाल वर्ब में है, मोडाल वर्ब में हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, ठीक है। और जो हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब तो पहले एंड पे थी, और जिसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो आपने उठा के एंड पे ले जाना है, और जिसमें सिर्फ वर्ब है वो उठा के आपने एंड पे लिख देनी है, ठीक है, ओके। और हेल्पिंग वर्ब किस किस में आते हैं, याद है आपको, मोडाल वर्बन में, फ्यूचर टेंस में जो कि आपको, और परफेक्ट टेंस में जो कि आपको है, परफेक्ट टेंस में हाबन हाटन यूज होता है, वो एंड पे जाएगा। मोडाल वर्ब में, मोडाल वर्ब जो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, जैसे क्यूनन, मिस्टन, वोलन, जोलन, ये सारे एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। फिर फ्यूचर में वेरडन जो है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है जुमले बनाने में, तो वो जुमले के एंड पे जाएगा, क्योंकि इन जुमले में वर्ब तो पहले ही एंड पे होती है, परफेक्ट में, फ्यूचर में और मोडाल वर्ब में, और आपको हेल्पिंग वर्ब उठा के एंड पे लेके जाना होगा, ठीक है। गुड गुड। अब अगला जुमला देखिएगा, अगला जुमला फ्यूचर टेंस में लिखा हुआ है, मुझे यकीन है कि, मुझे यकीन है कि, जुमला आ जाएगा है ना, इश बिन जिशा, इश बिन जिशा है, इश बिन जिशा, मुझे यकीन है, कॉमा, उसके बाद के, मुझे यकीन है कि, डी ए डबल, मैं कहता हूं जो 10 है ना, जरा राइटिंग चेंज हो जाए थोड़ी सी, 10, मुझे यकीन है कि, है किस बात का यकीन है, सुनिएगा, कहता है मुझे यकीन है कि हम इम्तिहान पास कर लेंगे, हम इम्तिहान पास कर लेंगे, फ्यूचर, वी आर, ठीक है, वी आर दी प्रूफुंग, दी प्रूफुंग, ठीक है, प्रूफुंग, ठीक है, बिस्टेहन, बिस्टेहन होता है BSTEHN, बिस्टेहन, वेरडन, वेरडन है, वेरडन, ये ले जी, हेल्पिंग वर्ब एंड पे चला जाएगा, वेरडन, समझा रही बात आपको हैं। इश बिन जिशर, मुझे उम्मीद है कि, वियर, वियर दी प्रूफुंग, सॉरी ये दी नहीं है, दी है, वियर दी प्रूफुंग बिस्टेहन वेरडन, हैं, हमें उम्मीद है कि हम इम्तिहान पास कर लेंगे, हम प्रूफुंग जो वो पास कर लेंगे। अब फ्यूचर टेंस है ना, फ्यूचर टेंस ये जो हमारे लेसन है, मैंने आपको बताया है फ्यूचर में जुमले कैसे बनते हैं, जो जब हमने आपको सभी पढ़े थे, ठीक है। इन 33-4 लेसन में हमने आपको तमाम टेंसेस सिखा दिए हैं, आपको प्रेजेंट टेंस भी आपको सिखा दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, इसके अलावा आपका बनता है फ्यूचर, ओके, मोडाल वर्बन, ये तमाम चीजें जो है हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। गुड, अच्छा जी आगे सुनिएगा, ओके, अच्छा आगे है, मुझे खुशी है कि, हैं, मुझे खुशी है कि, पहले इसको लिख लेते हैं, पहले हिस्से को, मुझे खुशी है कि, ओके, मुझे खुशी है कि, एस फ्रॉइट मिश, है, क्या बनेगा, एस फ्रॉइट, फ्रॉइट मिश, है, मुझे खुशी है, आगे कॉमा, आगे 10 आएगा, मुझे खुशी है कि, है, मुझे खुशी है कि, क्या है कि जी, कि तुम्हें नई नौकरी मिल गई है, यहां तुम्हारे पास एक है, तुम्हें एक नई नौकरी मिल गई है, चलिए बना लेते हैं, 10
das du einen neuen Job, ठीक है, bekommen, ठीक है जी, और उसके बाद आएगा hast, हेल्पिंग वर्ब एंड पे चला जाएगा। परफेक्ट टेंस है ना, परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है और वर्ब पे जाएगा। जुमला यानी कि नेबनजार्स के बगैर जुमला ये था, du hast einen neuen Job bekommen है, और अब hast जो है एंड पे लिखा जाएगा तो ये जुमला बन जाएगा du einen neuen Job bekommen hast, कि तुम्हें एक नई नौकरी मिल गई है, और हेल्पिंग वर्ब जो है hast एंड पे लिखा जाएगा। क्या मुश्किल है? वेरी नाइस माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स। आगे चलिएगा। उसने कहा है कि वो कल सफर पर जा रही है। उसने कहा है कि sie hat gesagt, उसने कहा है कि, और पहले जुमले के बाद हमें कॉमा लगाना पड़ेगा यहां पे, और यहां पे आएगा das। उसने कहा है कि sie hat gesagt das, उसने कहा है कि, ठीक है, कि वो कल सफर पर जा रही है। sie morgen, ठीक है, verreist das, sie morgen, ठीक है जी, morgen verreist हैं, verreist das, sie morgen verreist, verreisen होता है सफर करना, सफर पे जाना है। तो प्रेजेंट टेंस में, अब ये जुमला प्रेजेंट टेंस में ना, तो प्रेजेंट टेंस में सिर्फ वर्ब यूज होती है, प्रेजेंट टेंस में वर्ब को कंजुगेट किया जाता है सिर्फ, ठीक है। तो बनेगा sie verreist, वर्ब एंड पे चला जाएगा, das sie morgen verreist, कि कल वो सफर पे जा रही है, ठीक है, गुड। अच्छा जी, अगला जुमला क्या है? मुझे ये अच्छा लगता है कि तुम इतने मददगार हो। मुझे अच्छा लगता है कि तुम इतने अब ये बात नोट कर रहे होंगे और करनी चाहिए आपको कि ये नेबनजार्स के आप हर जुमले में लगा सकते हैं, हर जुमले में। अब ये ना कीजिएगा कि ब्रीफ का हर जुमला ही 10 के साथ लिखे, दो मैक्सिमम 2 जुमले 10 के साथ लिख रहे हैं आप, और वर्ब एंड पे ले जाए, ठीक है। नेबनजार्स के साथ जुमला बड़ा इंप्रेसिव समझा जाता है ब्रीफ के अंदर लिखने में, ठीक है जी। अच्छा जी, ich finde es toll, क्या बनेगा? ich finde, ठीक है, ich finde es toll, मुझे अच्छा लगता है कि, das है, मुझे अच्छा लगता है कि, अच्छा, तुम जो है इतने मददगार हो, das du so, ठीक है, hilfbereit, ठीक है, bist, दुख सब bist आता है, ये जुमला बन जाएगा, bist एंड वर्ब एंड पे चला जाएगा, ठीक है। ich finde es toll, मुझे ये अच्छा लगता है कि, das du so hilfbereit bist, कि तुम इतने ज्यादा हेल्पफुल हो, इतने मददगार हो, ठीक है, शाबाश। ओके, अभी मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने और रखता हूं ताकि आपको इसका जुमले बनाने का पैटर्न अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो ये नेबनजार्ड्स, मैं फिर बार बार बता रहा हूं कि ये नेबनजार्ड्स आपके ब्रीफ लिखने में आपके लिए बड़े हिल्फ्सबेराइट होंगे, हेल्पफुल होंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा जो मुश्किल आती है ना, जो बताते जी, जब हमें स्टूडेंट्स हमें फोन करते हैं ना, वो हमें बताते हैं कि जी भाई हमें ब्रीफ लिखना नहीं आता, हम खत कैसे लिखें। तो भाई ये नेबनजार्ड्स आपको सीखने पड़ेंगे। समझा रही बात आपको? आगे सुनिए, आगे वो कहता है, उसे डर है कि एयर हार्ट angst है, ANGST, उसे डर है, कॉमा के, पहले जुमले के बाद कॉमा आएगा। मैं बार बार बताता हूं, पहले जुमले, अब जब आपने जुमला नेबनजार्ड्स में लिखना है तो पहले जुमले के बाद आपने कॉमा जरूर लगाना है, इनके नंबर होते हैं, ठीक है। उसे डर है कि, किस बात का डर है? कि ट्रेन छूट जाएगी, उसे डर है कि, ठीक है, कि वो ट्रेन मिस कर देगा। एयर देन सूख फिर पास्ट, के वो है कि एयर, ठीक है, एयर देन सूख फिर पास्ट है, ये वर्ब है, ठीक है। फिर पास्ट ये प्रेजेंट टेंस है। एयर हार्ट angst, उसे डर है, उसे खौफ है। das के एयर वो देन सूख ट्रेन को फिर पास्ट मिस कर देगा, है, फिर पासन कर देगा, ठीक है, गुड है। ये फिर पासन वर्ब है, तो एयर के साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस में टी आता है ना, ich verpasse, du verpasst, er sie es verpasst,
तो ए के साथ फिर फास्ट आएगा। ठीक है, गुड, ठीक है। अच्छा जी, आगे क्या कहता है अगला जुमला देखिएगा कि ये जरूरी है कि तुम हर रोज एक्सरसाइज करो, यानी मशक करो। ये जरूरी है कि तुम हर रोज जो है वो मशक या एक्सरसाइज करो। ठीक है, एस इस विस्टिश, क्या बनेगा जी? एस इस्ट विस्टिश, एस इस्ट विस्टिश, ये जरूरी है कि है, ये जरूरी है कि तुम हर रोज एक्सरसाइज करो। हैं, दू ये डंटाक है, क्या बनेगा? एक मिनट है ना यार, 10 पहले जुमले के बाद कोमा लगा दिया हमने, जी लगा दिया, 10 दू, ठीक है, ये डंटाक, ये डंटाक, ठीक है जी, ये डंटाक यूब्स्ट, यूब्स्ट एक्सरसाइज करना, मशक करना है। ये वर्ब है यूबन, इश यूबे, दू यूब्स्ट, एर्जियस यूब्ट। ठीक है, अब यहाँ पे दू के साथ तो यूब्स्ट आएगा। एस इस विस्टिश, ये जरूरी है, 10 के दू ये डंटाक यूब्स्ट, कि तुम हर रोज जो है वो एक्सरसाइज करो, यानी कि मशक करो। अच्छा, अच्छा, आगे है, मैंने सुना है कि वो बैरूने मुल्क स्टडी कर रहा है। मैंने सुना है कि इशहाबे गिहोर्ट, क्या बनेगा जी? इशहाबे गिहोर्ट है, इशहाबे गिहोर्ट, मैंने सुना है कि 10 है, मैंने सुना है कि वो बैरूने मुल्क स्टडी करता है। 10 एयर, 10 एयर इम आउसलैंड, इम आउसलैंड, इम आउसलैंड स्टूडियट है, बराबर ये स्टूडियट। ठीक है, एयर के साथ हमेशा टी आता है, एयर के साथ हमेशा आखिर में टी आता है, स्टूडियट। 10 एयर इम आउसलैंड स्टूडियट, वर्ब एंड पे चला जाएगा। है, वर्ब क्या है? स्टूडिरन, इश स्टूडिरे, दू स्टूडियस्ट, एज ये स्टूडियट, वे स्टूडिरन। समझा रही बात आपको? गुड। तो आज का माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, ये नेबनजार्स का नंबर 2 जो है, नेबनजार्स दूसरा आज हमने सीखा है, जिसमें सबसे पहले जो हमने सीखा था वो हमने वाइल, यस, कल हमने वाइल के में सीखा था लेसन नंबर 33 में, और आज लेसन नंबर 34 में हमने नेबनजार्स 10 के साथ जुमले बनाना सीखे हैं। ओके, और इसके साथ भी जो आपका फेल है या आपका वर्ब है वो हमेशा सेंटेंस के एंड पे जाएगा, और अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वो आपको उठा के एंड पे लिख देंगे। क्या ख्याल है? समझ आ गई है? अगर इसके बारे में आपका कोई सवाल हुआ, कोई कंफ्यूजन, देन प्लीज यू कैन राइट अस इन द कमेंट एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू। और अब इंशाल्लाह कल, जैसे मैंने कहा कि पहले हम ये निबंधजार्स जितने जरूरी हैं पहले वो मुकम्मल करेंगे हम, फिर उसके बाद हम जो अक्यूज़ेटिव के प्रेपोजिशंस रह गए हैं वो हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, एंड बिफोर गोइंग देन सी यू टुमारो इंशाल्लाह विद द लेसन नंबर 35. And before going, please, for upcoming important videos, don't forget to subscribe. Have a nice time and take care, dear friends.